साबिक चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को भी अडियाला जेल के दौरे से रोक दिया। कहा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलाकातों पर पाबंदी है। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातों की इजाजत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी अपीलों पर बेंच आज समाअत करेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी गैर कानूनी है। उमर अयूब ने कहा अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। जेल इंतजामिया को कौमी असेंबली में बुलाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी ने कहा अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला साबिक चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम कैदियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए है। फैसला संजीदा सिक्योरिटी अलर्ट की बुनियाद पर किया गया। पीटीआई हमेशा बेबुनियाद इल्जामात लगाती है। यह बहुत सीरियस थ्रेट अलर्ट था। तफसील नहीं बताई जा सकती। मुल्तान में सिलेंडर धमाके से रिहायशी इमारत गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक। 3 मंजिला इमारत का मलबा कच्चे मकान पर गिरा। मकान में मौजूद 7 अफराद दम तोड़ गए। मुतासरा इमारत में 2 अफराद चल बसे। 2 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल। हादसा किचन में गैस लीकेज की वजह से पेश आया। जाँ बहक अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। बलोचिस्तान के इलाके दालबंदीन में मट्टी का तूफान। दिन में रात का समा। बिजली के पोल और दीवारें गिर गईं। पाक ईरान शाहराह पर ट्रांसपोर्टर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोयटा समेत बलोचिस्तान में एक बार फिर बादल बरस पड़े। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। जिना रोड पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। कल्लात, खारान, सिब्बी, नसीराबाद, डेरा मुराद जबाली में भी बारिश। कल्लात में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके तारीखी में डूब गए। जियारत में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाड़काना और खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाड़काना में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेर आब आ गए। दादू की तहसील मेहड़ में आंधी के साथ बारिश। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। गड़ी खैरू में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। खैरपुर नातिन शाह में मट्टी के तूफान के साथ बारिश। नौशहर फिरोज में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। रावलपिंडी में गैस लीकेज के बायस 2 धमाके। भाबड़ा बाजार में 2 बच्चे जाँ बहक। वारिस खान में धमाके से 5 अफराद झुलस गए। घर की खिड़कियां दरवाजे टूट गए। कोयटा में गैस लीकेज के बायस 2 धमाके। बच्चों समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर के इलाके तहकाल में झगड़े के दौरान फायरिंग। बाप और 2 बेटे जाँ बहक, मां जख्मी। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची के बैंक से मिस प्रिंटिंग वाले करेंसी नोटों की शहरियों को फराहमी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 1000 वाले नोटों की एक साइड प्रिंट और दूसरी सादा। वीडियो में खुद को बैंक मैनेजर जाहिर करने वाले ने कहा मालूम नहीं कितने सार्फिन को नोटों की गड्डियां दी गई। एक सारिफ की शिकायत पर चेकिंग की गई। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक वीडियो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भेज दी है। तफसीलात आने पर मीडिया से शेयर करेंगे। IMF वफ्द का जल्द पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक $1 अरब से जायद की आखिरी किस्त की मंजूरी पर मुज़ाकरात 14 मार्च से मुतवक्के। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा मौजूदा माली साल एक मुश्किल साल होगा। अब बातों का नहीं एक्शन का वक्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार देने की दरखास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। नाअहली की दरखास्त 26 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर पर 735 केनाल अराजी पर कब्जे का इल्जाम। नवाज
चीन के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान वापस आ गए। 14 मार्च को पनामा केस में एहतसाब अदालत के सामने पेश होंगे। नवाज शरीफ के दोनों बेटे 7 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे। हुसैन नवाज ने कहा, मेरे खिलाफ केस झूठा है, हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर वारंट जारी किए गए, मफरूर करार दिया गया, खुद को अदालत और कानून के हवाले कर दिया है। सदर आसिफ जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। एलामिया के मुताबिक मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस के बाइस तनख्वाह न लेने का फैसला किया गया। फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का सदर आसिफ जरदारी को फोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों सदूर ने बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। आसिफ जरदारी ने दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। पीपल्स पार्टी और JUI में सेनेट इलेक्शन पर मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में JUI को सपोर्ट करेगी। JUI इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हमारे मेंबर सेनेट से बिला मुकाबला आ जाएंगे, कहीं जरूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। JUI की मखसूस निशिस्त पर नामालूम खातून की कामयाबी का नोटिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। मामले की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। मामला समाअत के लिए मुकर्रर। काबीना के अरकान ने हलफ उठा लिया। शर्जील मेमन ट्रांसपोर्ट और एक्साइज के वजीर होंगे। नासिर शाह को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और तवानाई का कलमदान मिल गया। डॉक्टर अजरा पेचहो सेहत और बहबूद आबादी की वजारत संभालेंगी। सईद गनी बल्दियात और पब्लिक हेल्थ के वजीर बन गए। सरदार शाह तालीम, जाम खान चोरो आबपाशी, अली हसन जेल खानाजात के वजीर होंगे। जियाउल हसन को महकमा दाखिला और कानून का कलमदान मिल गया। तीन मुशीर भी काबीना का हिस्सा। सहाफियों पर हमलों से मुताल्लिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं। दोबारा तफसीली रिपोर्ट्स जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट या रजिस्ट्रार ने किसी सहाफी के खिलाफ कार्रवाई का नहीं कहा। नोटिस में अदलिया का नाम गलत इस्तेमाल किया गया। फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 25 मार्च को होगी। पेशावर के नवाही इलाके मचनी गेट में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। 2 अहलकार शहीद, ASI जख्मी। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। शहदा की लवाहिकीन को पैकेज के तहत मुआवजा देने की हिदायत। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जख्मी। लियाकताबाद में डाकुओं ने फायरिंग करके 50 साला शहरी को जख्मी कर दिया। लियारी संगोलेन में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं, 2 अफराद जख्मी हो गए। लियारी कलरी में भी फायरिंग से शहरी जख्मी। आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। नोटिफिकेशन जारी। आसिफ हैदर शाह विफाकी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राबता के तौर पर तैनात थे। बतौर कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर कराची, स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन फराइज सरंजाम दे चुके हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी को हटाने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने विफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। शहाब अली शाह को बतौर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने की सिफारिश। कैसे दे रहे हो टमाटर? 148 प्राइसेस पे मिलती है चीज़। प्राइस बेहतर तो नहीं है, आपके सामने आवाम कैसे चीख रही है। ये गरीब आवाम है, इनका आपने ख्याल करना है इंशाल्लाह, ठीक है? इसलिए यहाँ पे आपने ख्याल करना है। लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर में जौहर टाउन मॉडल बाजार का दौरा। खाने पीने की अशिया के निर्ख देखे। खरीदार खवातीन से फलों और सब्जियों के रेट भी पूछे। खवातीन की निर्ख ज्यादा होने की शिकायत। मरियम नवाज ने कहा, गरीब आवाम का ख्याल रखने आई हूं। रमजानुल मुबारक में फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। कराची में फी किलो टमाटर की कीमत 200 रुपए से ऊपर, प्याज 250 रुपए से भी महंगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में प्याज की कीमत 300 रुपए से भी ऊपर।
सेब फी किलो 400 रुपए तक मार्केट में दस्तयाब। अदरक लहसुन की कीमतों में भी इजाफा। पेशावर में 2 रोज के दौरान फी किलो चिकन की कीमत में 35 रुपए का इजाफा। पेशावर, मर्दान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत बहाल। पेशावर के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत मिल गई। लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स शामिल। पाक बहरिया और मैरीटाइम ने लापता बाकी 4 माहीगीरों की लाशें भी निकाल ली। ठट्ठा के करीब समंदर में कश्ती उलटने से लापता तमाम माहीगीरों की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में हवाई, बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर की मदद से लाशों को निकाला गया। ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगजेब की बतौर वजीर खजाना तकर्रुरी को मुस्बत फैसला करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वजीर खजाना की तैनाती में थी। तैनाती पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने में मददगार होगी। मोहम्मद औरंगजेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी होगा। IMF से मुज़ाकरात में वजीर खजाना का किरदार कलीदी होगा। पाकिस्तान ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का बैरूनी कर्ज अदा कर दिया। बड़ा हिस्सा IMF को वापस किया। वर्ल्ड बैंक को 33 करोड़ डॉलर से जायद की अदायगी। एशियाई तरक्याती बैंक को 28 करोड़ डॉलर्स और ADB को 10 करोड़ डॉलर्स अदा किए गए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, कर्जों की अदायगी के लिए 7,500 अरब रुपए से जायद रकम दरकार है। तरक्याती और दिफाई बजट कर्जों पर चल रहा है। मजीद कर्ज लेकर अखराजात पूरे किए जा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम तक कामयाबी हासिल नहीं होगी।